दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कोई कोई ट्रेडर्स प्राइस को देखते हुए उनकी परफेक्ट मूवमेंट कैसे प्रेडिक्ट कर देते हैं। देखिएगा, उसके पीछे जो सीक्रेट होता है ना, वो होता है वॉल्यूम एनालिसिस। अगर आप भी अपने ट्रेडिंग में वॉल्यूम एनालिसिस को ऐड कर लो ना, तो आपकी भी ट्रेडिंग कुछ नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है, गारंटी हो। दोस्तों, ये वीडियो के साथ बनी रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो में आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी वॉल्यूम एनालिसिस की चीज़ें बताऊंगा ना, जो कि आपकी ट्रेडिंग को टोटली चेंज करके रख देगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम डायरेक्टली जाते हैं चार्ट्स के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस को। अभी मैं एक काम करता हूँ, जेएसडब्ल्यू स्टील ओपन करता हूँ। अभी देखिएगा, वॉल्यूम एनालिसिस कभी भी करना हो तो वो होता है कभी भी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली कहीं पे भी वो वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। हम कभी भी वॉल्यूम एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर फाइंड करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट लेवल यानी क्या, वो हो सकता है पिछले दिन का हाई हो, लो हो, वीकली हाई, वीकली लो, मंथली, ईयरली, कुछ भी हो सकता है। इवन हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल्स भी हो सकता है। अभी देखिए, कल के दिन में हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल या फिर इंपॉर्टेंट कैंडल भी जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे फॉर्म हुई है। अभी इसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप एक बार ये पकड़ लो ना, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर और आपको कुछ स्टडी करने की ज़रूरत गिरेगी। देखिएगा, प्राइस यहाँ ओपन हुई, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर इसने 5 मिनट्स का लो ब्रेक किया, एक हाई वॉल्यूम आया। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये लेवल हमको कुछ काम की है नहीं। हमको जो चाहिए वो इंपॉर्टेंट लेवल के पास चाहिए था। अभी देखिए, प्राइस यहाँ पे गई, इस प्राइस को, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल को इसने यहाँ पे हिट किया और वॉल्यूम भी बढ़ गया। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आना यानी वो सिग्निफाई कर रहा है कि इंपॉर्टेंट लेवल जो है उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है। अभी देखिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम आई है। प्राइस ने क्या करना चाहिए, सिंपली इसको, अगर वॉल्यूम आके इसको ग्रीन कैंडल बना के अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसने कंटिन्यू करना चाहिए और ये ऊपर जाना चाहिए। लेकिन हमको दिख रहा है ये तो रेड कैंडल बन गई, इसके बाद फिर से लोअर लो फॉर्म हो गया, शायद गलती से हो गया होगा। फिर इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया। अभी देखिएगा, ब्रेक इन द सेंस क्लोजिंग बेसिस पे, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लोजिंग बेसिस पे मतलब ये कैंडल का फॉर्म होना और सिंपली हाई बनाना, इसका इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे ये सिंपली हाई बनाया, इसने क्लोजिंग बेसिस पे इसने कैंडल का फॉर्मेशन हुआ नहीं है। अभी नेक्स्ट कैंडल देखिए क्या हुआ है ना, नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी वॉल्यूम आया और यहाँ पे प्राइस नीचे क्लोज हो गई। चलिए ठीक है, गलती से हो गई, शायद फिर से ऊपर चली जाए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको दिखाई दे रहा है कि यार हायर है, जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन रहा है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ये लोज जरूर बना रहा है। तो ये सिंपली हमको बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस वीक है। थोड़ा थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि शायद दिमाग के ऊपर से जा रहा है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी एक काम करते हैं, इसी को हम पिछले दिन में ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या हो रहा है, देखिएगा क्या हो रहा है। ये लो था, अभी इसको ऑब्जर्व करते हैं। हम इंपॉर्टेंट लेवल पे नहीं जाते, अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल के पास भी प्राइस गई है। हम लो को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस जो है यहाँ से ऊपर भागी। देखिए, अभी ये इसके ऊपर चली गई। यहाँ पे पहले तो फर्स्ट कैंडल में इसने ब्रेक कर दिया, ऊपर चली गई, ऊपर चली गई। चलिए ठीक है, ऊपर जा रही है प्राइस, तो यहाँ पे तो हमारा कुछ फॉर्मेशन है नहीं, हम तो ये लेवल को ऑब्जर्व कर रहे थे। प्राइस जब यहाँ पे गिरी, एक बड़ा सा वॉल्यूम आया, और ये वॉल्यूम जो था ना, अगर आप देखोगे ये कैंडल का वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम जो था ना, ये वॉल्यूम अपने दिन का, मतलब ये पूरे दिन की जब से शुरुआत हुई थी, वो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे फॉर्म हुआ। और ये तो लेवल इंपॉर्टेंट है ही, वैसे भी ये लो ही बना हुआ है पिछले दिन का। अभी यहाँ पे ये फॉर्म होने के बाद ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे इतना ही बड़ा वॉल्यूम आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बाइंग आ जानी चाहिए, क्योंकि ये तो लो पे आ रहा है ना, मतलब ये प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही है, बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, तो लो पे लोग बाय करते हैं, शायद यहाँ से प्राइस ऊपर चले जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, प्राइस यहीं पे रुक गई। अभी देखिए, प्राइस रुकी है, रुकी है, वॉल्यूम भी घट रहा है। ये वॉल्यूम आने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम घटा, यहाँ घटा, यहाँ घटा, यहाँ घटा, और फिर यहाँ वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ वॉल्यूम बढ़ा, रेड कलर की कैंडल बनी, फिर से वॉल्यूम घटा, फिर से रेड कैंडल कैंडल बनी है, फिर हाई वॉल्यूम बना है, फिर से वॉल्यूम बढ़ गया है यहाँ पे। ये आपको डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे सेलिंग हो रहा है। देखिएगा, वॉल्यूम बढ़ते हुए प्राइस अगर कोई डायरेक्शन पकड़ रही है ना, उसके अंदर सेलिंग होती है। लेकिन डायरेक्शन कोई भी हो, मतलब कहीं पे भी हो रही है और कहीं पे भी वॉल्यूम आ रहा है, उसका इंपॉर्टेंस होता नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर वॉल्यूम आ रहा है, तो वहां पे आपको प्राइस को रीड करना है। अभी कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक रैंडम एग्जांपल रिलायंस ले लेते हैं। देखिएगा, रिलायंस। देखिए, रिलायंस में अगर हम कल का दिन देखें, तो कल के दिन में प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी थी। हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, और इम्पोर्टेंट कैंडल जो है ना, वो करीबन यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो इसको पूरा का पूरा ना मार्क करते हुए हम इसके हाई को मार्क करते हैं। अभी देखिएगा, यहाँ पे हमको कल भी दिखाई दे रहा था कि प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, बहुत बार रिजेक्ट हुई है। और आज के दिन में देखते हैं क्या हो रहा है।
अभी देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, प्राइस नीचे ओपन हुई, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नहीं है, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नहीं है, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नहीं है। ये कैंडल में पिछले पिछले कैंडल से वॉल्यूम बढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए अगर इतनी ही स्ट्रांग बाइंग आई है तो फिर से ये क्रॉस करके ऊपर भाग जाना चाहिए। अभी यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी वे सिग्निफाई कर रहा है कि हमारे इंपॉर्टेंट लेवल जो है इसका कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस है। अभी अगर ऐसा ही है तो इतनी ही ग्रीन कैंडल है और वॉल्यूम भी बढ़ा है और स्ट्रांग भी है तो प्राइस यहाँ से फॉलो अप करना चाहिए, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से प्राइस रुक गई, स्लो हो गई, फिर वॉल्यूम बढ़ा, अभी वॉल्यूम बढ़ा है तो फिर से ब्रेक करना चाहिए, नहीं हो रहा है, फिर से बड़ा वॉल्यूम आया, रेड कैंडल बना दी। देखिए ये प्राइस फिर से इसने गिव अप कर दी, मतलब एक लोअर लो क्लोजिंग हो गया। देखिए प्राइस यहाँ से शॉर्ट हो गई। देखिए यही सिंपल एनालिसिस होता है जिसको आपको देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। अगर इसी को अगर मैं आपको पेंट ब्रश के ऊपर एक्सप्लेन करूँ तो आपको और थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चलिए हम पेंट पे जाते हैं और ये जो पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसका कंक्लूजन हम पेंट ब्रश के ऊपर देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। अभी देखिएगा ये इंपॉर्टेंट लेवल है समझ लीजिए, और यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे मूव कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि प्राइस जो है ना ये स्लोली वीक होते जा रही है। वीक क्यों होते जा रही है? क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, मतलब वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट जो है ना ये कम हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। अभी ये दोनों में जो की डिफरेंस है ना वो ये लेवल पे आने के बाद हमें पता चलता है, ये लेवल पे आने के बाद पता चलता है। देखिएगा 90% ऑफ द टाइम जब भी आपको दिखे कि प्राइस जो है वो धीरे धीरे जा रही है हमारे लेवल के पास और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, बाकी इसमें वॉल्यूम नहीं था और यहाँ पे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रिवर्सल का सिम्टम होता है ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल को अगर स्ट्रांगली वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉलो थ्रू आने की संभावना होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लगता है। देखिएगा ये दो चीज़ों की तरफ अगर आप ध्यान दो और ये जो सिंपल सिंपल वॉल्यूम का एनालिसिस अगर मैंने आपको जो समझाया है इसके ऊपर ध्यान दो ना, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी ट्रेडिंग में ऐड कर दो ना, ये आपकी ट्रेडिंग का टोटल लेवल ही चेंज करके रख देगा। अभी जो मैंने ये वीडियो में बताया ना ये बिल्कुल छोटा सा टिप ऑफ एन आइसबर्ग है, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो कि मुझे पता है, जो कि मैं ये पूरे मतलब ये वीडियो के अंदर नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये छोटी सी चीज़ भी अगर अपनी ट्रेडिंग में ऐड कर दोगे ना तो आपकी ट्रेडिंग टोटली चेंज हो जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे अदर एजुकेशनल वीडियोस नहीं देखे यूट्यूब पे तो वो भी देखिए, क्योंकि वो आपको आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगे। अगेन मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी मैं छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो कि डेली ऑब्जर्वेशंस में आती है, जो कि आपकी ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।